स्टूडेंट, वेलकम टू फसल ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो आज मैं सिर्फ इस पे इंट्रोडक्शन क्लास ही लूँगा। उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे कुछ फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे और ये क्लास 10th और 11th दोनों के लिए है। अभी टर्म 1 जो एग्ज़ाम आने जा रहा है उसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है जिसमें हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक, राइट। अलजेब्रा के फॉर्म में हम ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म वगैरह है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूले। सेक्शन में फार्मूले में क्या होगा, इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा। तो ये सब फार्मूले हम लोग ड्राइव करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। कंसीडर करते हैं कि ये लाइन है हमारा x और x डैश, एंड नेक्स्ट लाइन क्या है यहाँ पे हमारा y और y डैश। ये 2 लाइन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। किस पॉइंट पे है, O पॉइंट पे है, क्लियर है। तो इस लाइन को हम कहते हैं क्या, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये कहलाएगा हमारा x एक्सिस, राइट है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहेंगे हम y एक्सिस, राइट है। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जब 2 लाइन म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर है किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक्सिस फॉर्म करेगा। वन को कहेंगे हम x एक्सिस और अदर को क्या कहेंगे, y एक्सिस। नाउ कंसीडर करते हैं कि P कोई एक एनी पॉइंट है हमारा P, राइट। अब ये P जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पुट किया है। तो P एक पॉइंट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों एक्सिस से क्या डिस्टेंस पे है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, राइट। अब कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉइंट P पॉइंट है x एक्सिस पे A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे B पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, क्लियर। अब नाउ यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो 0 O to A का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस x डिस्टेंस है और O to B का जो डिस्टेंस है वो y डिस्टेंस है, राइट है, क्लियर है। इट्स मीन जो P का जो लोकेशन होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या होना चाहिए, x एंड y। मीन्स कि ये किस फॉर्म में है, पेयरिंग फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर में है, राइट। तो ये जो ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेशन है इसे कहते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x एंड y, क्लियर है। कि ये जो पॉइंट P है इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या पोजीशन है, इन दोनों के ऑर्डर पेयर पे है, x एंड y, इसलिए कहते हैं इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट है। तो किसी भी जो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम लोग सबसे पहले जो बेसिक टर्म है कि किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करना है कोऑर्डिनेट में, तो मैंने यहाँ पे सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस P को रिप्रेजेंट किया है x एंड y इस फॉर्म में। इसी तरह से अगर इस P को अगर मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर पुट कर दूँ, कंसीडर करते हैं कि पॉइंट P डैश है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेकेंड कोऑर्डिनेट देखेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो टर्म होता है वो हमारा x डैश एक्सिस है और y डैश एक्सिस है, और x डैश एक्सिस क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यूज होगी वो निगेटिव होगी, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा जो वैल्यू होगा x और y क्या होगा, x निगेटिव और y पॉजिटिव होगा, क्लियर है। कंसीडर करते हैं P डैश, P पॉइंट हमारा ये है P डैश। इसी तरह से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है, राइट। तो ये जो P पॉइंट अगर मैं लोकेट करूं यहाँ पे तो ये इसकी जो वैल्यू होगा वो -x और -y होगा, राइट है।
अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो p की वैल्यूज़ है इसको मैं डबल डैश कंसीडर कर रहा हूँ, इसे ट्रिपल डैश, राइट। इसकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा वो क्या होगा, x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है, तो x एंड माइनस वाई। क्लियर है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉइंट को इन ए कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट है। इसी तरह से अगर p को मैं रिप्रेजेंट करूँ अगर अदर मेथड में, उसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। कंसीडर करते हैं यहाँ पे टू लाइन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट, x एंड x डैश, y और y डैश, दोनों जो है इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, राइट। नाउ p भी एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम तो देखा यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ x एंड y हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है वो हम कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे यहाँ पे। तो कंसीडर करते हैं इसका डिस्टेंस हमारा क्या है, r है। क्लियर है। और ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितने एंगल पे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस, इसके ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मीन्स कि इस डायरेक्शन में है, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, राइट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ r और थीटा। क्लियर है। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, तो जो सिस्टम फॉर्म होगा उसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर किसी भी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बेसिक टर्म था, मैंने क्या बताया यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट है। समझ में आ गया, राइट। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है, जो हम लोग रिलेशन भी देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन टू पोलर एंड पोलर टू कार्टेशियन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। मुझे यहाँ पे ये ड्राइव करना है कि रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉइंट को एक्स वाई के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पोलर को फॉर्म में आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है। ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। क्लियर है। नाउ अब पी भी एनी पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया यहाँ पे, जो पी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कोई पॉइंट है जो इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में क्या होना चाहिए इसके कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई। क्लियर है। बट पोलर फॉर्म में इसकी जो पॉइंट का जो होगा नोटेशन, वो क्या होना चाहिए, आर और थीटा। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, वो रिलेशन हम लोग ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, राइट है। ये डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस, और ये टोटल एंगल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, थीटा। क्लियर है। अब नाउ सेम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे, राइट, जो इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। और इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, जो यहाँ बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एंड पोलर फॉर्म में क्या होगा, आर थीटा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू थीटा, कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ
साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू, बिकॉज ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये क्या है, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी ए, बिकॉज ओ पी ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज यहाँ पे पी ए मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पी ए अपॉन ओ पी, और पी ए की वैल्यू क्या है y एंड ओ पी की वैल्यू क्या है r, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r इंटू साइन थीटा, तो r साइन थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो है ये फाइंड हो गया क्या हमारा, r साइन थीटा। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ ए अपॉन ओ पी, राइट, एंड ओ ए की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे x है और ओ पी की वैल्यू क्या है, r है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन आ गया कि x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, r cos थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, r sin थीटा। इन टर्म्स ऑफ पोलर, अगर हम कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये दोनों रिलेशन अप्लाई करना होगा। क्लियर है। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे कार्टेशियन टू पोलर फ्रॉम कन्वर्ट करना चाहें तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर पोलर टू कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करें तो क्या रिलेशन आना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन ए ट्रायंगल OPA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, एंड OP की वैल्यू क्या है, R, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अगर यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हमारा दिया हुआ है तो पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये रिलेशन यूज करके, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड इसका रिलेशन क्या है, तो सेकेंड रिलेशन अगर अप्लाई करें यहाँ पे हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स कि पी ए अपॉन ओ ए, और पी ए की वैल्यू क्या है y, ओ ए की वैल्यू क्या है x, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। क्लियर है। तो ये एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे रिलेशन 1 एंड 2 जो है ये क्या फॉर्म करेगा, कन्वर्ट पोलर टू कार्टेशियन, बट रिलेशन 3 एंड 4 जो है ये क्या कन्वर्ट करेगा, कार्टेशियन टू पोलर। तो ये एक रिलेशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इक्वल टू आर कॉस थीटा। अगर हमारा थीटा और r दिया हो तो इससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये दोनों रिलेशन से। अगर यहाँ पे x एंड y दिया हो तो r की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और x एंड y दिया हो तो थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेशन से हम पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर है, ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अब जो मेरा न्यू टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे सिंगल पॉइंट लिया था, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ यहाँ पे कि कंसीडर करता हूँ पी बी x1 y1 एंड क्यू बी x2 y2, तो इस केस में डिस्टेंस हम ड्राइव करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक 2 लाइन है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, x और x डैश, सिमिलरली y और y डैश, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे।
नाउ कंसीडर करते हैं कि पी बी एनी पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे क्या x1 एंड y1 एंड q एक अदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 एंड y2, राइट है। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट p एंड q कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है कि यहाँ से हम p पॉइंट से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस पे x एक्सिस पे, इसी तरह से परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, राइट है। ये कंसीडर करते हैं कि पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है B पॉइंट है। इसी तरह से Q पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे किस पे x एक्सिस पे, ये इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे C पॉइंट, और y एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे D पॉइंट पे। क्लियर है। बट मुझे यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ये कैलकुलेट करना है कि P एंड Q के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसे हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे E पॉइंट है, कंसीडर करते हैं ये E पॉइंट है, राइट। अब ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे क्या ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है PQE एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्टेंस देखते हैं कि P x1 y1 है, मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है हमारा x1 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है Q का जो डिस्टेंस है ऑन x एक्सिस वो क्या है x2। क्लियर है। देन डिस्टेंस बिटवीन AC क्या होना चाहिए x2 माइनस x1, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस क्या है x1, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है हमारा CE मीन्स कि OB जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा y1 है। ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है y1 पॉइंट पे। अब ये लाइन दोनों पैरेलल है तो अपोजिट साइड भी क्या होगा हमारा इक्वल होगा, तो ये भी लाइन क्या होगा y1, और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे ये डिस्टेंस क्या है y2 है। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y2 माइनस y1, ये जो डिस्टेंस होगा। तो ये एक राइट एंगल हमारा ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 be 2 point lie in the same coordinate system, right है। Now then the distance between PQ, since triangle PQE is a right angle triangle, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, राइट है। PE स्क्वायर इक्वल टू PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, और PE की वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया, P टू E का जो डिस्टेंस है वो क्या है x2 माइनस x1, तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे QE की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1। देयरफॉर PE इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ये जो हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया ये क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर है। तो इसके मेथड से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड इजी कर सकते हैं। क्लियर है कि P और Q अगर दो कोई पॉइंट दिया हुआ है किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है हम इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, कंसीडर करते हैं कि P को एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू है 2 and 6
एंड क्यू पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू 5 एंड 3 है, राइट है, पी क्यू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला को ड्राइव किया है। वो फार्मूला क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है कि x1 y1 कौन सा कोऑर्डिनेट है और y1 x2 y2 कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट P है, तो इसकी कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। इसी तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा x2 y2, राइट। अब इससे कंपेयर करके मुझे x1 y1 की वैल्यू एलिमिनेट करना है और सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू x2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 5 एंड माइनस x1 की वैल्यू क्या होना चाहिए 2। तो 5 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 इज 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6 टू द होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2 इज 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इज माइनस 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 3 टू द होल स्क्वायर इज 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, राइट। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या हो जाता है 3√2, राइट, यूनिट, क्लियर। तो ये मेथड है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फाइंड करने का, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वेरीफाई द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को वेरीफाई करना है। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अपोजिट साइड हमारा क्या होना चाहिए इक्वल, राइट। तो अगर इसका 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है A B C D, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा AB डिस्टेंस एंड CD डिस्टेंस, राइट। 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करके हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि ये दोनों डिस्टेंस हमारा इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा फिर नेक्स्ट मुझे क्या चेक करना है कि रेक्टेंगल में दोनों जो डायगोनल होता है वो दोनों डायगोनल का जो लेंथ होगा वो क्या होगा इक्वल, मीन्स कि डायगोनल AC और डायगोनल BD ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। तो इसके लिए डायगोनल AC कैसे फाइंड करेंगे कि दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं लेंथ। इसी तरह से BD फाइंड करेंगे। अगर डायगोनल हमारा इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये है फिगर है ये क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस मेथड से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या था मैंने बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है सेक्शन फॉर्मूले। सेक्शन फार्मूला क्या होता है सेक्शन फार्मूला? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी लाइन को जिसका 2 एंड पॉइंट है P एंड Q, राइट है, कोई थर्ड पॉइंट है कंसीडर करते हैं यहाँ पे R है, इस लाइन को डिवाइड करता है 2 पार्ट में, राइट है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n के रेशियो में, राइट है। कि अगर ये R पॉइंट है हमारा P एंड Q को डिवाइड कर रहा है इंटरनली चाहे एक्सटर्नली। अगर इंटरनली की मैं बात करूं तो ये R एग्जिस्ट होगा आउटसाइड, यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, तो ये इंटरनली या एक्सटर्नली हमारा डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो ये टर्म है वो किस में आएगा सेक्शन फार्मूले में, राइट है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूले में एक्चुअली प्रूफ करेंगे कि ये PQ पॉइंट को ये जो R है हमारा डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे। कंसीडर करते हैं कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये y डैश है और ये क्या है x डैश है, क्लियर है। अब ये एक कोई लाइन है PQ, इसको एक R जो है पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली, राइट।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन मीन्स कि ये जो आर पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, राइट। कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि पी बी एनी पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है x1 y1, क्यू है इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2 y2, एंड आर मैंने कंसीडर किया जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y। ये आर पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, किस रेशियो में कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m/n की रेशियो में। मीन्स क्या होगा कि ये r का जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट p वो m यूनिट है और r की जो पॉइंट है फ्रॉम q से वो n यूनिट है। इस रेशियो में हमारा क्या कर रहा है, इस pq को डिवाइड कर रहा है। तो लेट r डिवाइड pq internally in the ratio m/n के रेशियो में, राइट। किस रेशियो में है, m/n के रेशियो में। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है क्या कि x कोऑर्डिनेट r का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। तो कंसीडर करते हैं ये पॉइंट है, इससे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ये पॉइंट A पे इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे B पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 y1। इसी तरह से r की जो कोऑर्डिनेट होगा इसको ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ये कंसीडर करते हैं C पॉइंट है और ये क्या है D पॉइंट है, क्लियर है। इसी तरह से ये Q पॉइंट है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, राइट, और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है F पॉइंट पे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये O है हमारा इनिशियल, ये डिस्टेंस क्या है हमारा x1, बिकॉज P की जो वैल्यूज है वो क्या है x1 y1। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1, इसी तरह से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y1। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक C का, वो C क्या है पॉइंट, R पॉइंट जो है इंटरसेक्ट हो रहा है x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो R का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो y डिस्टेंस है, क्लियर है, ये y1 है। इसी तरह से E पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो बिकॉज यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2 by 2, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है और ये डिस्टेंस क्या है y2 है, क्लियर है। इसे ज्वाइन करते हैं हम और इसे भी ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो ये P जो है QE को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, कंसीडर करते हैं यहाँ पे पॉइंट है हमारा G पॉइंट और ये क्या है पॉइंट H पॉइंट, राइट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका सेम बेस है। ये लाइन सेम लाइन है, सेम लाइन ही, जो इसका जो वन साइड है वो क्या है दोनों कॉमन है, और ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। मीन कि दोनों के बीच का वन एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है सिमिलर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी आर, ये पॉइंट कंसीडर करते हैं आई और दिस पॉइंट इज आई। तो ट्रायंगल पी आर आई इन ट्रायंगल पी आर आई एंड triangle RQH, since triangle PRI is similar to the triangle RQH, right। ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू पी आई अपॉन आर एच इज इक्वल टू आर आई अपॉन क्यू एच, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पी आई की जो वैल्यू है, पी आई की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये हमारा x1 है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस
x1। इसी तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगा y माइनस y1। क्लियर है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y है और ये डिस्टेंस क्या है y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होगा y माइनस y1। सिमिलरली इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हमारा क्या है x2 है और ये डिस्टेंस क्या है x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा x2 माइनस x, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2 माइनस y। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या फॉर्म कर देगा PR इज इक्वल टू, तो PR की वैल्यू क्या है m और RQ की वैल्यू क्या है n, तो m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। तो ये एक हमारा रिलेशन आ गया, इसको मैं कंसीडर करता हूँ 1 2 एंड 3। क्लियर है, 1 2 3। अब इसी रिलेशन से यहाँ पे हमारा ड्राइव होगा r की कोऑर्डिनेट वैल्यूज। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्लियर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इंटू x2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। राइट, अब यहाँ पे जो x टर्म है उसको सेपरेट करते हैं, तो m को राइट साइड शिफ्ट करते हैं जिसको लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा mx2 माइनस प्लस nx1 इज इक्वल टू nx प्लस mx। राइट, अब इससे क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा फाइंड हो गया क्या x की कोऑर्डिनेट, r की कोऑर्डिनेट वैल्यू जिसमें x कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हो गया। सिमिलरली फ्रॉम 1 एंड 3, अगर 1 और 3 को कंसीडर करें तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। राइट, तो ये r कोऑर्डिनेट हमारा फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ से दे सकते हैं m इंटू x2, ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। राइट, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये हमारा इंटरनली डिवीजन था। इसी तरह से सेम पार्ट यह है एक्सटर्नली डिवीजन। राइट, एक्सटर्नली डिवीजन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। अगर यहाँ पे 2 एक्सिस अगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये क्या है x एक्सिस और माइनस x, ये क्या होगा y और ये माइनस y। ये कोई P एंड Q कोई पॉइंट है, राइट है, ये Q पॉइंट है, इसको R पॉइंट क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। राइट, बिकॉज ये इस PQ से आउटसाइड है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 एंड दिस कोऑर्डिनेट x एंड y। किस रेशियो में m:n, मीन्स कि P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम R से वो क्या है m और Q का जो डिस्टेंस है फ्रॉम R वो क्या है n, m:n रेशियो में। तो इस केस में जो फार्मूला होगा R की जो कोऑर्डिनेट है
वो क्या है x एंड y, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं r कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, अगर ये एक्सटर्नली डिवीजन है तो, राइट। इंटरनली में क्या था, यहाँ पे प्लस था प्लस, और ये प्लस साइन, ये प्लस साइन था, बट यहाँ पे एक्सटर्नली में क्या होगा, निगेटिव साइन। ये बहुत ही इजी है। तो आज मैंने दो फार्मूला देखा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और सेक्शन फार्मूले। सेक्शन में भी मैंने दो देखा यहाँ पे, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। क्लियर है? तो सो स्टूडेंट, आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये टॉपिक मेरा एक्चुअली मैंने लिया था क्लास 10th और 11th से था, और इस पर मैंने ये फर्स्ट लेक्चर बनाया है। तो आप लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करें, और ये टर्म 1 एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चन आएगा वो खासकर इसी सब पे बेस पे आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और NCERT की बुक को सॉल्व करने की कोशिश करें, और RD शर्मा की बुक को भी सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।